So hello everyone, this is Raghavendra Sahi. Welcome you all in Kotli Trader. As you know, this video is made by the creator for educational purpose. The creator of this kind of video is not responsible for any kind of losses or profit in the market. आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख के आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और अगर आपको ग्रेट लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो है मार्केट की प्राइस यहाँ ओपन हुई थी 21,669 पे मार्केट ओपन हुई। ये जो कैंडल बनी है इसको बोलते हैं बुलिश मारुबुजू कैंडल। यहाँ से मार्केट ने एक पूरा बुलिश ट्रेंड यहाँ से दिखाया, लेकिन दिखाने के बाद जैसे कि ये हाई है तो जैसे हम लाइव मार्केट में आप ये मान के चलें कि केवल अभी ये दो कैंडल आपके सामने हैं, बाकी ये सब कैंडल आपके सामने नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लाइव मार्केट में इसको मार्क किया जाता है और किस तरह से ट्रेड को लेने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही ये हाई आया, इस हाई पे हमने ये कैंडल को हमने मार्क कर दिया। अब ये मार्क किया क्यों? ये मार्क हमने इसलिए किया कि जैसे ये कैंडल का हाई है तो इसके ऊपर यानी कि अगर यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर सी साइड की ट्रेड यानी कि जब मार्केट ऊपर जाती है उस साइड को मूव को हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट की प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ गई। लेकिन नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये डे लो है जहाँ से मार्केट आज स्टार्ट हुआ था, तो हमने डे लो को भी मार्क कर लिया। अब हमने इस डे लो को इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिया। आपको दिख रहा होगा ये डे लो को यहाँ मार्क कर लिया, डे हाई को यहाँ मार्क कर लिया। हमारे सामने ये दो कैंडल है। अब हुआ ये कि ये क्यों मार्क किया, अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो हम सी साइड को ट्रेड लेते हैं और अगर यहाँ से प्राइस नीचे को ब्रेक डाउन करके जाती है तो हम पी साइड यानी मार्केट नीचे जाएगी यानी गिरेगी उस साइड को हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट की प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ से रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद फिर कैंडल जो है नीचे आके फिर ग्रीन हो गई यानी कि कुल मिला जुला के प्राइस जो है इस कैंडल के 50% पार्ट पे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से मार्केट ने फोर्थ कैंडल बनाई और यहाँ नीचे से इन्होंने विक दिया। विक देने के बाद ये जो है इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको, जब बीच में जो है बॉडी रहती है और ऊपर दोनों विक रहती है, इसको इनडिसीजन बोलते हैं। इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर इनडिसीजन कैंडल से प्राइस ऊपर जाती है तो मूव ऊपर का रहेगा और इनडिसीजन कैंडल से प्राइस अगर नीचे की ओर रहती है तो मूव नीचे का रहेगा। आप देख सकते हैं इनडिसीजन कैंडल में जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी उसका मूव नीचे को है यानी कि प्राइस इसकी तुलना में नीचे आ गई। तो यानी कि यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस का मूव नीचे को हो सकता है, नॉट कंफर्म। उसके बाद क्या करा, हमने प्राइस को इस तरह से मार्क कर लिया। ये प्राइस हमें ऐसे दिखने लगी तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है इस ट्रेंड लाइन के तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से बुलिश हो जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि हमने ये लोअर ये मार्क कर रखा था, जो फिफ्थ कैंडल बनी मार्केट की, यहाँ से देखिए थोड़ी सी प्राइस हाई गई, लेकिन जैसे ही इसने डे लो को यहाँ से ब्रेक करा हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री बना ली, या आप बना सकते थे। लेकिन जैसे ये एक्सपायरी की डे होती है, अगर ये जनरल डे होते तो यहाँ पे एंट्री बन जाती। एक्सपायरी में ऐसे नहीं किया जाता। एक्सपायरी में कम से कम दो कैंडल का मूव होना जरूरी है, यही कंफर्मेशन होता है। जब भी कोई एक कैंडल डायरेक्ट प्राइस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेकडाउन करे तो वहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। उसको हमें या तो बाइंग या तो सेलिंग ऑप्शन बायर को अवॉइड करनी चाहिए। तो ये जो था ट्रेडिंग डे लो था और ये ट्रेडिंग डे हाई था। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो कि पूरा कंसोलिडेशन जोन में रही। ये पूरी प्राइस जो है इस तरह एक जोन में रही और यहाँ से कोई सा भी मौका ऑप्शन बायर के लिए नहीं था। सेम ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई मौका नहीं था। जिस तरह की मार्केट कल थी सेम उस तरह की ही मार्केट ये थी। अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी प्राइस एक इस तरह का एक लो फॉर्मेशन कर ले और एक हाई फॉर्मेशन कर ले तो इसे हम जो है एक कंसोलिडेशन जोन मान लेते हैं और यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बार बार एंट्री लेते हैं तो इसमें ऑप्शन बायर के बार बार लॉसेस होते हैं। उसके कारण क्या होता है, मार्केट ना इधर ब्रेकआउट दे रहा है, इधर को ब्रेकआउट भी नहीं है और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी नहीं है, प्राइस का ब्रेकडाउन भी नहीं है, ना ब्रेकआउट है और ना ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का हमने हाई मार्क कर लिया और मार्केट यानी प्राइस एक्शन का हमने लो मार्क कर लिया। अब इसे अगर ब्रेक करती तो हमारा ट्रेड होता, अन्यथा नहीं होता। अब
आगे क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मार्केट का टाइमिंग आपको बता देता हूँ मैं कि इस जगह था करीबन 11 बज रहे थे, 11 बजे से लेकर के और फिर से ये करीबन 2 बजे तक मार्केट जो एकदम साइडवेज रहा और इसमें जो है कंसोलिडेशन होता रहा। इस तरह के जोन में, जो ये जोन है, इस तरह के जोन में केवल ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाता है। ये जो जोन है यहाँ पे केवल ऑप्शन सेलर्स के पैसे बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बायर जब भी प्राइस लेकर के ट्रेड करने की कोशिश करेगा, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है तो ही आप स्कैल्पिंग करके इसमें पैसे बना सकते हैं, अन्यथा जो न्यू बायर हैं उन्हें यहाँ पर इस जोन में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे उनके लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास बचा गया था केवल वेट करना कि प्राइस का जो है ब्रेकआउट हो, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि हमने इसको मार्क कर रखा था इस तरीके से। ये आज का डे लो था, हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया था, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा ली और उसके बाद जो है दूसरी ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से उठाया और इस तरह से लगा लिया। तो ये आखिर है क्या? ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम स्ट्रैंगल। ये एक स्ट्रैंगल है। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोट देना, यानी कि उन्होंने जो है ना ऑप्शन बायर के जो प्राइजेस थे उनका गला घोट दिया और जितना भी घोटा वो सारा माल वो पी गए। यानी कि ऑप्शन बायर ने, ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे ऑप्शन बायर का जो है पूरे प्राइस का गला घोट डाला। इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो ये जो है स्ट्रैंगल है। स्ट्रैंगल में क्या होती है, दोनों ओर से प्राइस यानी कि सी साइड और पी साइड, सी और पी साइड दोनों जो है ना ऑप्शन सेलर बेच के बैठ जाते हैं। इसको सी साइड और इसको पी साइड बोला है। तो सेलर क्या होता है, दोनों ओर का सी और पी बेच देते हैं। सेलर का मतलब क्या होता है? सेलर ये चाहता है कि अगर मैंने यहाँ से इसको सेल कर दिया तो प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी और मैंने इसको यहाँ से सेल कर दिया है तो प्राइस इसके नीचे ना जाए। जबकि बायर को क्या चाहिए होता है? बायर को चाहिए होता है मूवमेंट। बायर चाहता है कि ये प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाए और या तो ब्रेकआउट करके नीचे जाए। तो आप देख सकते हैं इस जोन से लेकर यानी 11 बजे से और 2 बजे तक ऑप्शन बायर के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं थी। तो यहाँ केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए ही अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने ये स्ट्रैंगल बना करके यहाँ पर ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम होता है, इस तरह की मार्केट में अगर आप ट्रेड लेके बैठते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सपोज कर अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये की प्राइस से कोई सी साइड का मूव लेने के लिए आपने ट्रेड लिया है तो वो 1 2 3 4 5 कैंडल होते होते यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर प्राइस मूव नहीं करती है तो एक्सपायरी वाले दिन आपकी जो प्राइस होती है वो शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी जो थी वो दिखनी कब शुरू हुई? ऑप्शन बायर के लिए जैसा कि अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी बार मार्केट ने रीटेस्ट नहीं दिया। रीटेस्ट का मतलब होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको बार बार, कि रेड कैंडल फिर ग्रीन और फिर जब रेड कैंडल इसके लो को मार्क करके नीचे जाएगा तो पी साइड का ट्रेड बनेगा। और सी साइड का रीटेस्ट कैसे होता है देखिए यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड, और ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसके हाई को यानी इसके हाई को मार्क कर लो आप, यहाँ से क्लोज ये ब्रेकआउट किया तो ये सी साइड का ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रीटेस्ट। इस रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? इस रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी ट्रेडिंग अब सेफ है, यानी कि प्राइस इसके नीचे अब नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है कंसोलिडेशन यहाँ पे होता रहा। हमने देखा कि मार्केट ने एक बार यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश करी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मार्केट ने जो है अपनी प्राइस को यहाँ से आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करी और ऐसा ना हो सकने पर फिर प्राइस जो है वहीं से नीचे की ओर आ गई। आप देख सकते हैं ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी प्राइस ने। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से कई बार ऊपर जाने की, प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन ये स्ट्रैंगल है। इस ट्रायंगल में क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये जो है शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ से बनी। उसके बाद फिर से ये इनडिसीजन कैंडल बन गई। आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब भी इनडिसीजन कैंडल बन जाती है तो उसका जो मूव होता है वो डिसाइड करता है कि किस ओर कैंडल क्लोज कर रही है, प्राइस जा रही है, उस ओर का मूव मिल जाता है। तो देखिए इनडिसीजन कैंडल बनी और इधर जो है प्राइस का जो फ्लो था वो पी साइड को हमें दिखाई दिया है, यानी कि इतनी बड़ी थी कैंडल, हमें पी साइड का फ्लो दिखाई दिया। हमने यहाँ पे एंट्री ली
और आप देख सकते हैं ऑप्शन बायर के यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आज फिर से हुए। बहुत अच्छे तो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुए होंगे, लेकिन ये है कि हाँ तब भी मिला जुला के ऑप्शन बायर के पैसे यहाँ पे जो भी लगाए थे वो डबल हो गए हैं। इन 2 कैंडल में पैसे का डबल होना यहाँ पर तय था। उसके बाद मतलब एक तरह से ऑप्शन बायर को पूरे दिन में केवल एक यही चांस मिला था जहाँ पे उसको ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट होने की संभावना थी, यानी ओनली 1 ट्रेड ये। उसके बाद दूसरा ट्रेड ये रिस्की था। यहाँ से मार्केट ने देखिए फिर से वही काम किया, इनडिसीजन कैंडल यहाँ पर बनाई। और मैं आपसे अक्सर कहता भी हूँ कि जब भी मार्केट में कोई फ्लो डाउन साइड आए तो आपको ट्रेड में कब तक बने रहना है, आपको तब तक ट्रेड को नहीं छोड़ना है जब तक कि मार्केट में नीचे विग ना आने लगे। आप देख सकते हैं प्राइस जो है पूरी नीचे आई है, कोई भी विग नहीं था, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन था कि मार्केट की प्राइस यहाँ से फिर से नीचे की ओर जाएगी। मार्केट ने दूसरी कैंडल देखिए कितनी शार्प बनाई और मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आ गई। अब आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ से विग बनने लगी। इस विग बनने का मतलब क्या था? इस विग बनने का मतलब ये था कि मार्केट की प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगी, इसलिए हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया और हम इस ट्रेड से हो गए आउट, और इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन मार्केट ने एक फ्लो और दिया है। जैसे ये रिस्की होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एक ट्रेड इनिशिएट हो गया, दूसरे ट्रेड को हम तुरंत ही इनिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक लर्निंग छुपी हुई है। आप देख सकते हो हमने फिर से प्राइस के लो और हाई को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये इनडिसीजन कैंडल है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, यहाँ पे भी बताया कि जो ये इनडिसीजन कैंडल है इसके जिस ओर भी मूव जाएगी उस ओर का ट्रेंड हो जाता है। आप देखिए इनडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद बायर ने यहाँ पर कितनी शार्प कैंडल बनाई और ये जो इसका हाई था इसे मार्क कर रखा था हमने, और मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेकआउट कर दिया प्राइस को। यहाँ पे एंट्री हो सकती है और उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये मूव कितना बढ़िया आया और एक अच्छा फ्लो इधर से भी मिला। तो आशा करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से हम ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कैंडल के जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ बिहेवियर और मूड, इस तरह से मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, कृपया करके आप उसको पूरा देखिएगा। कैंडल के बिहेवियर को आप पहचान पाएंगे, उससे आप ये जान पाएंगे कि हमारा जो कैंडल का जो मूव होता है या हमारी प्राइस एक्शन होती है कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक हमें ट्रेड में बने रहना है और कहाँ से एग्जिट करना है। ये आप जब तक नहीं पहचान सकते हैं जब तक आप जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट निकालना, ये रेजिस्टेंस निकालना और प्लस कैंडल का मूड को पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं पहचानेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपकी ट्रेड में आपको कहाँ तक बने रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट एरिया है और ये देखिए एक पीसीआर का लेवल है। पीसीआर के लेवल से ही प्राइस ने जंप करा है और सपोर्ट के नीचे प्राइस नहीं गई। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है और प्राइस ने आकर के यहीं पर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर नहीं गई। तो इतने जो है क्लासिकल और इतने परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जो है मार्केट में बना पाएंगे। कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, उसके बाद आप ये बनाने लग जाएंगे। आशा करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ गुड डे।